अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 3अधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच भामात्रं भानमात्रं वा शान्तं भासत एव च चिन्मात्रं यदनाद्यन्तं तस्य नाशः कथं कदा। तावन्मात्रं च पुरुषः कदाचित् स न नश्यति। यदि नश्यति चिन्मात्रं भूयो जायेत किं कथम्। न चान्यदन्यच्चिन्मात्रं क्वचित् किंचन कस्यचित् सर्वानुभवसादृश्ये कीदृशी नाम सान्यता। सर्वस्यैव हिमं शीतमुष्णोऽग्निर्मधुरं पयः चिन्मात्रस्यावदातस्य कीदृगन्यत्वमत्र तु। शरीरनाशे नाशश्चेच्चिन्मात्रस्य तदुच्यताम्। हर्षस्थाने विषादः किं मरणे संसृतिक्षये। न च नाम शरीरस्य नाशे नश्यति चिन्नभः देहे नष्टेऽपि बन्धूनां म्लेच्छैर्दृष्टा पिशाचता। यावच्छरीरसत्ता चेच्चेतनस्य तदुच्यताम्। शवः कस्मान्न चलति सत्यखण्डे शरीरके। पिशाचानुभवो जीवधर्मश्चेत्तत्स सर्वदा किं न पश्यति किं बन्धौ मृते पश्यति तत्तथा। जीवधर्मो विशिष्टश्चेत्तादृशस्तं नरः कथम् मिथ्यादेशान्तरमृते पिशाचत्वं न पश्यति। तस्मात् सर्वात्मकत्वे तच्चिन्मात्रं न नियन्त्रितं। यद्यद्यत्र यथा वेत्ति तत्रावगच्छति। अबाधितैवैकघना संविद्भवति यादृशी तादृश्येवानुभूतिर्हि तत्स्वभावोऽत्र कारणम्। अन्यन्न सम्भवत्यत्र सर्गादावेव कारणम्। यन्नाम तदिदानीं स्यात् कथ्यतां कीदृशं कथम्। सर्गादावेव नोत्पन्ना न चैवाद्यावभासते। विकल्पश्रीर्जगद्भासा केवलं भाति चिन्नभः। आभासमात्रमेवेदं दृश्यमित्यवबुध्यते। दृश्यमित्यवबोधेन तद्रिते स्यात् क्व दृश्यता। स्वचमत्कारचातुर्यं चारुचिन्नभसारसात् बोधेन बुध्यते दृश्य मिथ्यबोधान्न बुध्यते। बोधो बोधश्च तद्रूपमेवमेव निरामयम्। भेदोऽत्र वाचिनत्वर्थे तस्मान्नास्त्येव दृश्यता। या चासीदृश्यतैषां तां
विद्धि त्वमविचारणाम् सा चेदानीं विचारेण विनष्टातः क्व दृश्यते अस्मिन्नेव धियो यत्न आत्मज्ञानविचारणे यत्नेन परमोऽभ्यासः स लोकद्वयसिद्धिदः अविद्योपशमस्त्वेष जातोऽपि भवतामिह अभ्यासेन विना साधो न सिद्धिमुपगच्छति नरोद्वेगं सम्परित्यज्य गृहीत्वानुदिनं क्षणं लोकद्वयहितं पथ्यमिदं शास्त्रं विचार्यताम् विज्ञातमप्यविज्ञातमात्मज्ञानमिदं भवेत् भवतां भूरिभागानां सम्भूयाभ्यसनं विना योऽयमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा सोऽवश्यं तमवाप्नोति न चेच्छान्तो निवर्तते तस्मादस्मान्निवर्तध्वमसच्छास्त्रविचारणात् शान्तिं प्राप्स्यथ सच्छास्त्राज्जयलक्ष्मीं यथारणात् विवेके चाविवेके च बहत्येषा मनोनदी यत्रैव बाह्यते यत्नात् तत्रैव स्थितिमृच्छति अस्माच्छास्त्रादृते श्रेयो न भूतं न भविष्यति ततः परमबोधार्थमिदमेव विचार्यताम् स्वयमेव विचार्येदं परो बोधोऽनुभूयते संसाराध्वश्रमहरो न त्वेतद्वर्षापवत् यन्न पित्रा न वा मात्रा न चापि सुकृतैः कृतम् श्रेयस्तद्वः परिज्ञातमिदमाशु करिष्यते भवबन्धमयी साधो विषमेयं विसूचिका आत्मज्ञानादृते दीर्घा न कदाचन शाम्यते महामोहमयी माया मिथ्यैवाहमिति स्थिता शास्त्रार्थभावनेनाशु मुच्यतां परशोच्यता यातमापातमधुरं व्योमव्योमैकरूपिणीं शून्यं वायुं लिहन्तोऽन्तर्लेलिहाना इवाहयः यान्ति वो दिवसाः कष्टमभिज्ञात गमागमाः व्यवहारे हितैरेव प्रतिपालयतां मृतिम् तावदाश्वासनैषास्ति भवतां भयभागिनां दिनानि कतिचिद्यावन्नायाति मरणावधिः आगच्छन्त्यामृतौ कष्टं परितापमवाप्स्यथ तं यत्राङ्गाङ्गविच्छेदः शीतचन्दनलेपनम्
क्रीणन्ति प्राणपण्येन धनं मानं घनभ्रमाः यथा शास्त्रैः कथं बुद्ध्या न क्रीडन्त्यजरं पदम् पदं परमयत्नेन क्रियते यैश्चिदम्बरे कथं तैः सह्यते ज्ञानशत्रुपादः स्वमूर्धनि निर्मानमोहमापन्ना गतिं गच्छत माधमां क्रियते स्वात्मबोधेन मूलकाशो महापदाम् प्रलपन्तमहोरात्रं युष्मदर्थेन मामिमम् यं प्रदृश्येदमाकर्ण्य स्वात्मनैवात्मतार्प्यताम् अद्यैव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः सम्प्राप्तायामृतौ मूढः करिष्यति किमातुरः अस्माद्ग्रन्थादृते ग्रन्थो नान्यः स्वात्मावबोधने नूनमर्थकरो ग्राह्यस्तिलस्तैलार्थिनामिव आत्मज्ञानमिदं शास्त्रं प्रकाशयति दीपवत् पितेव बोधयत्याशु कान्तेव रमयत्यलम् विद्यमानमभिज्ञानं ज्ञातं शास्त्रगणान्नयत् दुर्बोधं मधुरं तत्तु ज्ञास्यन्तीतो न संशयः इदमुत्तममाख्यानं मुख्यानां शास्त्रदृष्टिषु सुखेन बोधदं हृद्यमपूर्वं न तु किञ्चन नानाख्यानकथाचित्रं विनोदेन विचारयेत् इदं शास्त्रं परं याति पुमान्नास्त्यत्र संशयः यो ह्यद्यापि न सम्प्राप्तः पण्डितैरविखण्डितैः स इतः प्राप्यते बोधः सुवर्णमिव सैकतात् शास्त्रकर्तरि मन्तव्यं न कदाचन कुत्रचित् शास्त्रार्थ एव तन्नित्यं युक्तियुक्तानुभूतिदे अज्ञानान्मत्सरान् मोहाद् अविचारिभिरेकता अवहेलितशास्त्रार्थैः कर्तव्या नात्महन्त्रिभिः जानाम्येव यथैवेमा यदहं त्वं यथा धियः तथा बोधितकारुण्यात् स्वभावो हि ममेदृशः युष्मत्संबिल्लवः शुद्ध एवं वक्तुमिह स्थितः अहं नरो न गन्धर्वो नामरो न च राक्षसः संबिन्मात्रा भवन्तो हि तद्भावोऽस्त्यतिनिर्मलः स्थितोऽस्मीति भवत्पुण्यैर्ननु नास्मि न चापरः श्यामायमानानायान्ति
यावन्मरणवासराः सारः संह्रियतां तावद्वैरस्यं वस्तुदृष्टिषु इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति सर्वभावेषु वैरस्यं न यावत् समुपागतं भावानां भावना तावत् तानवं नोपगच्छति आत्मानमलमुद्धर्तुं वासनातानवाद्रिते नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चनापि कदाचन भावास्तु यदि विद्यन्ते तद्धि ते वस्तु भावना किं त्वेतेनैव सन्तीह शशशृङ्गादयो यथा सर्व एव जगद्भावा अविचारितचारवः अविद्यमानसद्भावा विचाराद्विशरारवः प्रामाणिकविचारेषु न विद्यन्ते कृतेषु ये कथं सन्ति जगद्भावास्ते के सन्ति सदैव वा सर्व एव जगद्भावाः कारणाभावतो भृशं सर्गादावेव नोत्पन्ना यच्चेदं भाति तत्परम् पदे सर्वेन्द्रियातीते मनःषष्ठेन्द्रियात्मनां भावानां कारणं नास्ति मनः षष्ठेन्द्रियात्मकम् भावानां विविधाख्यानामनाख्यं कारणं कुतः कुतो वस्तुन्यवस्तुत्वं व्योमन्यव्योमता कुतः साकारस्य हि साकारं वटधानादिवद्भवेत् बीजं तद्वस्तु साकारं जायतेऽन्यत् कुतोऽन्यथा न किञ्चिदपि यत्रास्ति बीजमाकृतिमन्मनाक् तत आकृतिमद्विश्वं भवतीति विडम्बनम् कार्यकारणभावादि तस्मिन्न हि परे पदे वाचालत्वेन यन्नाम कल्प्यते मौर्ख्यमेव तत् सहकारिनिमित्तानामभावे हि न कारणात् कार्यं भवेदन्यदेति बालैरप्यनुभूयते तन्मात्रवेदनं भूयः पृथ्व्यादीनां च कारणं किमस्ति कथ्यतां छाया कथमास्ते वदातपे परमाणुसमूहाये जगदित्यप्यवास्तवं शशशृङ्गं धनुः प्रख्य मज्ञानादभिधीयते परमाणुसमूहश्चेत्सम्भूय कुरुते जगत् यदृच्छयैव तमसि
क्षीर्यते च यदृच्छया तदङ्गमिङ्गते नित्यं देशे देशे गृहे गृहे अपूर्वात्मरजः शृङ्गं खातं वा स्याद्दिने दिने न च तद्दृश्यते किञ्चित् कस्य तत्कर्म तादृशं भवेद्व्यर्थमभव्यस्य जडास्तु परमाणवः नाबुद्धिपूर्वं तत्कर्म सम्भवत्यङ्गकस्यचित् बुद्धिपूर्वं तु यद्व्यर्थं कुर्यादुन्मत्तको हि कः जडस्य बुद्धिपूर्वेह मरुतो नास्ति तां विना न सम्भवत्यणुचयो नान्यत्कर्तोपपद्यते वयमात्मान एवेमे खात्मानः खात्मका जनाः तथा स्थिता यथा स्वप्ने भवतां स्वप्नमानवाः तस्मान्न जायते किञ्चिद्विश्वं नापि च विद्यते इत्थं चिन्नभ एवाच्छं प्रकचत्यात्मनात्मनि विश्वाकाशं चिदाकाशे विश्वग्विश्रान्तिमागतं स्पन्दो द्रवत्वं शून्यत्वमनिलेम्भसि खे यथा देशाद्देशान्तरप्राप्तौ निमेषेणातिदूरतः संविदो यद्वपुर्मध्ये चिद्व्योम्नो विद्धि तद्वपुः स स्वभावो हि सर्वेषामर्थानां ते च तन्मयाः तादृशास्तन्नभो रूपास्तेन विश्वमतो नभः स्वभावस्य परावृत्तिर्मनागेवाशु तस्य सा स्वभावादविभिन्नैव सेदं जगदिति स्थिता जगच्चिन्नभसोस्तस्मान्न कदाचन भिन्नता एकमेव द्वयोरूपं पवनस्पन्दयोरिव देशाद्देशान्तरप्राप्तौ विदो मध्ये हि यद्वपुः शान्ताशेषविशेषात्म तन्मुख्यं नेतरद्विदुः स स्वभावोऽङ्गभूतानां तत्र तिष्ठन्ति पंडिताः तस्मान्न विचलन्त्येते नित्यध्यानाद्धरादयः आभासाकाशमेवेदं भामात्रमवभासनं विश्वमाकाररहितं स्वभावं विदुरव्ययम् न जायते न म्रियते न भूत्वा भावि कुत्रचित् अनन्यदेव चिद्व्योम्नः शून्यत्वमिव खाज्जगत् न विश्वमस्ति नैवासीन्न च नाम भविष्यति इदमाभासते शान्तं
चिद्व्योम परमात्मनि चिन्मात्रमेव कचति स्वप्ने पुरतया यथा तथैव जाग्रदाख्येऽस्मिन् स्वप्ने कचति स्वयम् सर्गादावेव भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः कुतस्तस्माच्छरीरत्वम् स्वप्न एव नभश्चितेः स्वयं वाख्यं शरीरं स्वं पूर्वः स्वप्नो महाचितेः इत उत्थानास्तदनु स्वप्नात् स्वप्नान्तरं वयम् गण्डस्योपरि जातानां स्फोटानामत एव नः परमेण प्रयत्नेन न मनो नाम यास्यति ब्रह्मैवासत्यपुरुषः सत्यवच्चानुभूयते स्थितं ततः प्रभृत्येव न त्वलीकमिदं ततम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमलीकं जायते जगत् यथा स्वप्ने तथालीकमेव माशु विनश्यति चिद्व्योमैवैत्यविश्वत्वं यथा स्वप्ने विनश्यति अनुदित्वैव विश्वत्वं जाग्रदाख्ये तथैव च अनुभूतमलीकं चाप्यलीकं सत्यवत्स्थितं संविदेव यथा स्वप्ने नगरादितयोदिता साकारेव निराकारा स्थिता तद्वज्जगत्तया संविदाकाशमाकाशादणुमेरोरणुर्यथा किल यत्तस्य नाम स्यादाकाशादणुता कुतः कारणाभावतोऽन्यस्य नाकार उपपद्यते सर्गादावेव यो जातो जातोऽयं जगतः कुतः यदेव वेदनाकाशे पुरं स्वप्ने तदेव नः भेदः स्वप्नाद्रिचिद्व्योम्नोर्न शून्याम्बरयोरिव यदेव चिन्नभो नाम तदेव स्वप्नपत्तनम् यदेव स्पन्दनं नाम स एव पवनो यथा स्पन्दास्पन्दैकरूपात्मा वायुर्व्योमोपमो यथा तस्माच्चिन्नभ एवेदं जगदाकृतिलक्ष्यते सर्वं शून्यं निरालम्बं भासनं चिद्विवस्वतः शान्तमेवेदमखिलं निरस्तास्तमयोदयं सकृद्विभातममलं दृशन्मौनमनामयम् तस्माद्वद कथं भावाः कुतो भावाः क्व भावधीः क्व द्वैतं क्वैकता क्वाहं क्व भावाः क्व च भावनाः
नित्योदितो व्यवहरन्नपि निर्विकारो द्वित्वैक्यमुक्तमतिरुत्तमशीतलोऽन्तः निर्वाण आस्व विगतामयशुद्धबोध बोधैकतामुपगतोऽङ्ग न सन्ति भावाः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे सकलभावाभावोपदेशेन परमार्थैकता प्रतिपादनं नाम 3अधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 103वें सर्ग में इस शास्त्र के विचार की आवश्यकता अर्थात योग वासिष्ठ महारामायण रूपी शास्त्र के विचार की आवश्यकता तथा इससे होने वाले लाभ का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त वैराग्य और आत्मबोध के लिए प्रेरणा तथा विचार द्वारा वासना को क्षीण करने का उपदेश इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, शम दम आदि साधन से संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उद्वेग छोड़कर प्रतिदिन गुरु शुश्रूषा आदि नियम पूर्वक करता हुआ इस महारामायण नामक शास्त्र का विचार करे। यह शास्त्र इहलोक और परलोक दोनों के लिए हितकर तथा कल्याणकारी है। आप सब सभासद भांति भांति की असंभावना एवं विपरीत भावना आदि को अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं। इसलिए मिलजुल कर अभ्यास न करने से आप लोगों का जाना हुआ भी यह आत्मज्ञान भूल जाने के कारण अनजाना सा हो रहा है। इसलिए आपस में मिल बैठकर सत्संग करने की, ब्रह्म विचार करने की परम आवश्यकता है। पंचदशी में भी कहा है, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। आत्मबोध नामक लघु ग्रंथ में आचार्य शंकर कहते हैं, यल्लाभान्ना परो लाभो यत्सुखान्ना परम सुखम यज्ञानान्ना परम ज्ञानम तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद्दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ञात्वा न परम ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णं सच्चिदानन्दमद्वयम् अनन्तं नित्यमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद्भासा भास्यतेऽर्कादि भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है
वह उसके लिए यत्न करता है। वह यदि थक कर उस प्रयत्न से निवृत्त न हो जाए तो वह अपनी अभीष्ट वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेता है। इस शास्त्र के सिवा कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन आज तक न तो हुआ है और न आगे होगा ही। इसलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसी शास्त्र का बारंबार विचार, चिंतन एवं मनन करना चाहिए। इस शास्त्र का भली भांति विचार करके स्थित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्व का बोध एवं अनुभव होने लगता है। वरदान और शाप की भांति यह विलंब से अपना फल प्रकट नहीं करता। यह परमात्म बोध संसार मार्ग के श्रम को हर लेने वाला है, जो न तो पिता ने और न माता ने और न शुभ कर्मों ने ही अब तक सिद्ध किया है। वही आपका परम कल्याण यह महारामायण नाम का शास्त्र तत्काल सिद्ध कर देगा। यदि आप अभ्यास पूर्वक इसे भली भांति जान लें तो हे साधु शिरोमणे, यह संसार बंधनमयी विसूचिका अर्थात हैजा या महामारी, जो कि बड़ी भयंकर है और दीर्घ काल तक टिकी रहने वाली है, इस आत्मज्ञान के सिवा दूसरी किसी दवा से यह कभी भी शांत नहीं होती। आत्मज्ञान मात्र ही एकमात्र उपाय है। हे मनुष्यों, आपात मधुर और शून्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए तुम लोग खाली हवा चाटने वाले सर्पों के समान आकाश रूपी अनंत संसार की ओर पैर न बढ़ाओ। बड़े कष्ट की बात है कि तुम्हारे दिन केवल लौकिक व्यवहार में ही इस तरह बीत रहे हैं कि वे कब आए और कब गए इसका तुम्हें पता ही नहीं लगता। इन्हीं बीतते हुए दिनों के द्वारा तुम लोग केवल अपनी मौत की राह देख रहे हो, केवल मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहे हो। हे लोगों, तुम मान और मोह से रहित होकर तत्वज्ञान के द्वारा उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त करो। अधम संसार गति में न पड़ो। आत्मज्ञान के द्वारा बड़ी से बड़ी आपत्तियों का मूलोच्छेद कर दिया जाता है। जो आज ही मरण रूपी आपत्ति से बचने का उपाय नहीं करता, वह मूढ़ रुग्णावस्था में जब मौत सिर पर सवार हो जाएगी तब वह क्या करेगा। उपनिषद में भी कहा है न, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहान वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। हे आदरणीय सभासदों, मैं न तो मनुष्य हूँ, न गंधर्व हूँ, न देवता हूँ और न राक्षस ही हूँ, अपितु आप लोगों का सूक्ष्म संविद रूप विशुद्ध आत्मा हूँ और इस प्रकार उपदेश देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोग शुद्ध चैतन्य मात्र ही हैं।
अत्यंत निर्मल चिन्मात्र स्वरूप मैं आप लोगों के पुण्य से ही यहाँ उपस्थित हूँ और आपकी आत्मा से भिन्न नहीं हूँ। जब तक मौत के काले दिन नहीं आ रहे हैं तभी तक सब वस्तुओं में वैराग्य रूपी पहला सार पदार्थ समेट कर रख लो। जो इस शरीर में रहते हुए ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह औषध शून्य प्रदेश अर्थात परलोक में पहुंचकर उस रोग से पीड़ित होने पर क्या करेगा बेचारा। जब तक समस्त पदार्थों की ओर से वैराग्य नहीं प्राप्त होता, तब तक उन पदार्थों की वासना क्षीण नहीं होती है। हे महामते, आत्मा का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासना को क्षीण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय कभी भी सफल नहीं होता। पदार्थों की सत्ता होती है तभी उनमें अनुकूलता बुद्धि होने से वासना होती है, किंतु ये पदार्थ तो खरगोश के सींग आदि की भांति है ही नहीं। सत्ता में पदार्थों की प्रतीति होती है, पदार्थों की सत्ता नहीं होती। फिर उनमें वासना बनी रहने का क्या कारण है? जगत के सभी पदार्थ तभी तक मनोहर प्रतीत होते हैं जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक विचार नहीं किया जाता। पंचदशी में भी कहा है ना, दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता। ये वैराग्य के 3 मुख्य कारण हैं। विचार करने पर उनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, अतः वे जीर्ण शीर्ण होकर न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं। नित्योदितो व्यवहरन्नपि निर्विकारो द्वित्वैक्यमुक्तमतिरुत्तमशीतलोऽन्तः निर्वाण आस्वविगतामय शुद्धबोध बोधैकतामुपगतोऽङ्गन संति भावाः। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय श्री राम जी, तुम निर्विकार शुद्ध बोध रूप आत्मज्ञान से एकता को प्राप्त तथा नित्य उदय रूप होकर व्यवहार करते हुए भी उसमें अभिनिवेश न होने से द्वित्व और एकत्व से मुक्त बुद्धि अंतःकरण में शीतल होकर निर्वाण अर्थात नित्य आनंद स्वरूप में स्थित रहो, क्योंकि तुम्हारे विक्षेप के हेतु ये पदार्थ नहीं है।